अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं एसएम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी। तो भाई ब्रीडिंग सीज़न में जो सबसे ज़्यादा आने वाला मसला होता है उनमें से एक मसला ये भी है कि बर्ड्स जो है वो क्रॉस तो कर रहा होता है लेकिन अंडे ले नहीं कर रहा होता, कि जिसकी वजह से बाज़ लोग परेशान होते हैं कि यार पता नहीं क्या वजह है और क्या नहीं होती, कि जो और महंगी मेडिसन और इधर उधर वो भाग रहे होते हैं या ज़्यादा एंड में तंग आके वो पेयर जो है वो सेल ही कर देते हैं। तो नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने पास चेक नहीं करते, लेकिन वो मसले जो हैं वो हमारी तरफ से भी होते हैं और वो काफ़ी छोटे मसले होते हैं। तो उसमें जो नंबर एक मसला आता है वो एक आता है स्टिक का, कि मेन चीज़ तो स्टिक होती है कि आपकी स्टिक जो है ना वो सही होनी चाहिए, उसमें हार्ड होनी चाहिए थोड़ी और उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। बर्ड्स के हिसाब से कि पता लगा उसमें लचक आ रही है तो वो क्रॉस सही नहीं हो पा रहा होता, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि बर्ड जो है ना वो भरपूर क्रॉस कर रहा है, तो भाई जो है ना वो ब्रीड अच्छी आएगी। तो हम क्या देख रहे होते हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं ये चीज़ कि भाई ये देखें नॉर्मली जो है ना ये क्रॉस कर रहा है तो ये बहुत अच्छी क्रॉस कर रहा है। और यही है। तो मेरी भी यहाँ जो है ना पहले प्लास्टिक की स्टिक जो लगी हुई थी उसमें लचक काफ़ी आ रही थी, कि जिसकी वजह से ये जो है क्रॉस तो कर रहा था लेकिन कुछ नहीं आ रहा था। अब मैंने लकड़ी की वो लगा दी है वहाँ पे। और उसी तरह ये एक एग्जीबिशन का पेयर है मेरे पास, कि जिस पे जो है ना मैंने डबल स्टिक लगा दी, क्योंकि फ़ीमेल की ग्रिप सही नहीं बन रही थी, उसके पंजे में इशू है। तो फ़ीमेल जो है वो मटकी में बैठी है और उसने अंडे भी दे दिए हैं। तो सबसे पहला इशू तो ये होता है कि हमारे पास जो है ना स्टिक का मेन इशू होता है, हम स्टिक को सही तरीके से चेक नहीं कर पा रहे होते और उस पर बर्ड्स बैठ नहीं पा रहा होता, तो क्रॉस क्या खाक करेगा। तो और दूसरा इशू ये आता है कि भाई कि हमने जो है ना केज दिया हुआ होता है, कि नॉर्मली हमने ढेर सारे अगर बर्ड्स रखे हुए और फ़िशर रखे हुए ख़ास तौर पे, या कोई बजरी रखे हुए एग्जीबिशन या इस तरह के, तो हमने जो है ना वो 1.5 बाई 1.5 का उनको खाना दिया हुआ होता है कि हमारे हिसाब से यार ये बहुत बड़ा है यही दे दो। तो इस तरह के खाने में जो है ना वो फ़ीमेल को आ जाती है अक्सर चर्बी की, जिसकी वजह से वो क्रॉस तो कर रहे होते हैं लेकिन क्रॉस होने ना होना एक ही होता है। तो ये आप खाना देख सकते हैं 3 बाई 1.5 का, और ये मैंने पूरा खाना फ़िशर को दिया हुआ है। तो इससे ये होता है कि ये एक्टिव भी रहते हैं, और दूसरी अच्छी बात ये है कि एक्टिव होने की वजह से ब्रीड भी काफ़ी अच्छी आती है और फीमेल को चर्बी भी नहीं लगती और क्रॉस भी अच्छा होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि फ़ीमेल को चर्बी होती है और हम ये देख रहे होते हैं कि यार मेल फीमेल क्रॉस कर रहे हैं, जोड़ा भी कंफर्म है और फिर भी जो है ना वो अंडे नहीं आ रहे, तो मतलब जो है ना वो मेल का एक नाखून नहीं था, इस वजह से ब्रीड नहीं आ रही। तो भाई ऐसा कोई इशू नहीं होता, ये नाखूनों और पाँवों वाले इतने इशू। तो मेन इशू यही होता है कि भाई वो इन चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दे रहे होते जिन चीज़ों पे हमें देना चाहिए। तो अगर ऐसा इन दो चीज़ों का भी ख्याल आप रखेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह जो आपकी बर्ड्स का जो ब्रीड आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो बर्ड सेल करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।